मैं सबसे पहले आपको जादू का इलाज करने का, उसको तोड़ का तरीक़ेकार का बखूर समझा रहा हूँ कि उसका बखूर हम कैसे बनाएंगे और जो ये बखूर होता है इसके ज़रिए इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये होता है कि आमिलीन की मुख्तलिफ़ पढ़ाई होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर बहुत सख्त जादू हुआ है और बहुत पुराना जादू है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ 40 दिन की पढ़ाई होती है, किसी की 70 दिन की पढ़ाई होती है, किसी की 90 दिन की पढ़ाई होती है, किसी की 21 दिन की पढ़ाई होती है और किसी की जादू का इब्तिदाई मरहाइल हों तो किसी की 11 दिन में भी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। तो होता यह है कि जब आमिलीन एक ख़ास नशिश के साथ, एक ख़ास तरीके के साथ बैठते हैं, उसके बाद वो बखूर लेते हैं और उसके मुख्तलिफ़ हिस्से कर लेते हैं, उसको मुख्तलिफ़ दिनों में डिवाइड कर देते हैं वो, उसके बाद वो बखूर का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको आम जादू का तरीक़ेकार समझा रहा हूँ, तो उस जादू के लिए जिन चीज़ों का बखूर का इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले ये चीज़ें लिखें जो मैं उनको समझा रहा हूँ। जादू को ख़त्म करने के लिए मस्तगी रूमी 10 ग्राम लें, ज़ाफ़रान 10 ग्राम लें, कस्तूरी 10 ग्राम लें और कोड़ी लोबान। अच्छा, लोबान की कई इक़साम आती हैं। एक लोबान की वो इक़साम है जो पत्थर की तरह बिल्कुल भारी होता है, ठीक है। एक वो लोबान होता है जो बिल्कुल हल्का होता है। आप जब हाथ में लेंगे ना तो आपको बैलेंस के वज़न से उसका पता चल जाएगा कि उसका वज़न क्या है। आपने कोड़ी लोबान लेना है। कोड़ी लोबान बिल्कुल हल्का लोबान होता है, थोड़ा सा महंगा होता है वो, ठीक है। आपने 100 ग्राम वो लोबान ले लेना है। अच्छा, खस एक झाड़ होती है खुशबू वाली, आपने वो खस 100 ग्राम लेना है। आपने ऊद हिंदी लेना है 50 ग्राम, ऊद सिहा लेना है 50 ग्राम, ऊद बलसान लेना है 50 ग्राम और ज़ाल मकशर आपने लेना है 50 ग्राम और मुकशिर अलजा 50 ग्राम। अच्छा, अब आपने करना यह है कि इन तमाम बखूरात जिनके जो अज्जा मैंने आपको नाम अभी बताए हैं, आप तमाम को लेके उसको मोटा मोटा कूट लें, हमन दस्ते में कूट लें या किसी चीज़ में कूट के ना उसको मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने करना ये, अच्छा ज़ाफ़रान को इसमें नहीं मिलाइएगा, ज़ाफ़रान भी इसमें 10 ग्राम लेनी है आपने करना ये है कि अरके गुलाब लेना है और अरके बैदा मुश्क, ये अर्क आता है, आप किसी भी पंसार से कहीं से भी आपको मिल जाएगा ये बेर, ठीक है। आपने करना ये है कि ज़ाफ़रान को हल्का हल्का खरल करना है, आपने अरके गुलाब डालते रहना है और अरके बैदा मुश्क डाल देना है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगर 10 ग्राम ज़ाफ़रान है तो आपने उसके अंदर कम से कम 50 ml अरके गुलाब डालना है, 50 ml आपने अरके बैदा मुश्क डालना है। उसके बाद आपने उसको खरल कर लेना है। अच्छा, ये एक लिक्विड बन जाएगा, तकरीबन 50-100 ml की आपकी एक बोतल बन जाएगी, ठीक है, जिसमें ज़ाफ़रान खरल हुआ होगा। अब जब वो आपने उसका पूरा पाउडर कर लेना है उसको बखूर का, यानी कि उसको मोटा मोटा कूटने के बाद उसको बारीक करके उसको छन्नी से छान लेना है। ये पूरा एक सफ़ूफ बन जाएगा। उसके बाद आपने जो पानी बनाया ना वो उसके अंदर सफ़ूफ डाल के उसको थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स करते रहना है। वो सारा मिक्स हो के ना एक पानी उसके अंदर वो जब्ज़ हो जाएगा। अब वो आपके पास बखूर समझ लेंगे तैयार हो गया है ये, ठीक है। ये मैं आपको वो बखूर बता रहा हूँ जिससे जादू का इलाज किया जाता है या जादू का तोड़ किया जाता है। अच्छा, इस बखूर की ख़ास वजह ये होती है कि जो आमिलीन, जो सूरह कुरैश के आमिल हैं, जो सूरह कुरैश पे तवज्जो करते हैं, सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ते हैं और सूरह कुरैश के ज़रिए ही लोगों का इलाज और मुआलजा करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अक्सीर है। इसको हम सूरह कुरैश का भी बखूर कहते हैं। अच्छा, हर पढ़ाई का बखूर अलग अलग होता है। ये मैंने सूरह कुरैश की पढ़ाई का बखूर आपको बताया है जिसका आप लोगों का इलाज और मुआलजा करेंगे। उसके बाद आपने करना ये बखूर बना के तैयार करके रख लेना है। अब आपने जिस मरीज़ का भी इलाज करना है बैठना है, जिस तरतीब और तरीके के साथ आपको तरीक़ाकार तालीम किया जाता है। अब आपने करना ये होता है कि जब मरीज़ मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से बाहर है या उस सिटी से बाहर है जिसका आप इलाज कर रहे हैं, तो आपने बाकायदा पूरा एक एहतमाम करके बैठेंगे और बैठने के बाद आप उसके मुख्तलिफ़ हिस्से करेंगे। जितने दिन की आपकी पढ़ाई होगी आप उस बखूर का इस्तेमाल करके उस चीज़ को हाजिर करेंगे। अच्छा, जब वो बखूर जलता है ना, उसकी खुशबू और पढ़ाई की तासीर से वो चीज़ खींची चली आती है, फिर वो चीज़ उसका जल्दी काम कर देती है।
ठीक है, ये तो उसका इलाज हो गया। अच्छा, इस काम के लिए बाकायदा जो इस तरतीब और तरीके से काम करेंगे ना, वो मुझसे पर्सनली रब्ता करेंगे, मैं उनको फिर समझाऊंगा कि किस तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जिनके पास मरीज़ आते हैं, आई बात समझ में, आपने वो बखूर उनको मरीज़ को दे देना है और उस मरीज़ को बखूर देने के बाद ये कहना है कि आपने इसके 11 हिस्से कर लेना है या 21 हिस्से कर लेना है। जो आप तशख़ीस करेंगे उस हिसाब से जो भी आप उसको डायग्नोस करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको 11 हिस्से करने या 21 हिस्से करके आपने एक हिस्सा रोज़ाना घर के अंदर बखूर जला देना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि घर के अंदर जो जादू के असरात हैं ना, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। 11 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर ये जादू का इलाज, जादू का तोड़ मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब ये कोई सिपली जादू हो उसको भी फ़ायदा करता है, कोई हिंदुआनी जादू हो उस पर भी फ़ायदा करता है, किसी देवी देवताओं की मदद से अगर कोई जादू किया गया हो तो उसमें भी अक्सीर है ये। इसके अलावा अगोर जादू में भी फ़ायदा करता है, सिफली में भी जादू करता है। जादू की जितनी भी इकसाम है ना, ये समझ लें कि बखूर ऐसा है कि जैसे एंटीबायोटिक, आई बस समझ में। लेकिन बखूर जब तैयार कर लेंगे आपने, तो आपने बखूर पे बाकायदा तौर पे 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम करके उसको देना है। और जब उसको देंगे ना आप इसको जितने भी हिस्से करवाएंगे, आप उसको ये कहेंगे कि हर हिस्से पे 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के दम करके अपने पूरे घर में धोने देते हैं। ये तो इसका तरतीब और तरीक़ेकार हो गया जो जादू का इलाज करते हैं या जादू को तोड़ करते हैं। अच्छा, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इससे मुतासिर हैं। जिस तरीके से मैंने तशख़ीस के तरीक़ेकार समझाए में, अगर किसी की तशख़ीस के अंदर जादू आ जाता है तो वो यही बखूर बनाए, आई बात समझ में, सूरह कुरैश उसके ऊपर 70 मरतबा पढ़ के बखूर के ऊपर दम कर ले और रोज़ाना घर के अंदर बखूर अपने ऊपर से उतार के, यानी कि आपने बखूर बना लिया, उसके 11 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा अपने ऊपर से 11 मरतबा उतारा, सूरह कुरैश पढ़ी और आपने उसको जला दिया घर के अंदर, तो उससे भी आपके जादू के असरात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बखूर का वो तरीक़ेकार है जो जादू में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं सूरह कुरैश का भी बखूर कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो वो बखूर हो गया कि जिसके ज़रिए हमने जादू का इलाज किया है, ठीक है। ये इलाज और मालिये के लिए इस्तेमाल किया जाता है।